गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मंडे है, मंडे का ब्लॉग है ये। और ये देखिए सुबह सुबह 9 बजे हम लोग आ गए हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज जो है बच्चे स्कूल नहीं गए, दक्ष की थोड़ी तबीयत गड़बड़ लग रही थी तो इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजा आज मैंने। तो अब स्कूल दक्ष नहीं गया तो सानू भी नहीं गई। तो हस्बैंड कहने लगे चलो ठीक है, फिर अगर बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो नाश्ता नहीं बनाओ घर पे, हम लोग बाहर चलते हैं नाश्ता करने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग बाहर आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक्चुअली आज बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि सुबह ना दक्ष की थोड़ी हल्की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजा। और दक्ष नहीं गया तो सानू भी नहीं गई स्कूल। क्यों सानू? कहने लगी दादा स्कूल नहीं गया है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो फिर हस्बैंड करने लगे कि चलो फिर बाहर ही ब्रेकफास्ट करके आते हैं, घर पे मत बनाओ। तो सुबह मैं कद्दू की सब्जी बना चुकी थी, पूड़ी बनानी थी तो मैंने नहीं बनाया है। घर जाके देखते हैं अब किसको क्या खाना है, क्योंकि पापा के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो घर जाके पापा के लिए कुछ बना देंगे, पराठा पूड़ी रोटी जो उनको खाना होगा। तो बाकी अभी देखते हैं क्या लेके आते हैं पापा। क्यों सानू, क्या लेके आएंगे पापा? खस्ता है ना, क्योंकि यहाँ पे अनुराग स्वीट्स का ना खस्ता बहुत फेमस है तो वही लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए खस्ता और उसके साथ आलू मिलता है यहाँ पे। तो ये अनुराग स्वीट्स का फेमस खस्ता है। तो सुबह ना मैंने बच्चों के टिफिन का इंतजाम कर लिया था, कद्दू की सब्जी बना ली थी। लेकिन जब मैंने दक्ष को जगाया ना तो उसका थोड़ा शरीर गर्म लग रहा था मुझे, तो इसलिए फिर मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। तो बस उसी का फ़ायदा हम लोगों ने उठा लिया और बाहर आ गए नाश्ता करने। तो हस्बैंड लेके आए खस्ता और उसके साथ में जलेबी। और जलेबी देखिए रिंग वाली जलेबी है, एक एक रिंग अलग है इसमें। खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। और खस्ता तो पहले भी मैंने यहाँ का खाया था। यहाँ का खस्ता ना बहुत फेमस है, अनुराग स्वीट्स का खस्ता। तो बस बच्चे भी इंजॉय करके खा रहे हैं और हम लोगों ने भी खा लिया है। तो ये देखिए दोनों बच्चे पापा के साथ जा रहे हैं। तो दक्ष और सानू दोनों लोग चले गए अपने पापा के साथ मिठाइयाँ लेने के लिए। दोनों कह रहे थे, मतलब सानू अपने मन की मिठाई बता रही थी, दक्ष अपने मन की मिठाई बता रहे थे। तो हस्बैंड ने कहा दोनों लोग साथ में चलो, वहाँ देख लो किसको कौन सी मिठाई लेनी है तो फिर ले लो। तो वही गए हैं दोनों लोग लेने, अपने अपने मन की मिठाई लेने। देखते हैं कौन सी मिठाई ये लोग लेके आते हैं। ले आए भैया? हाँ। कौन सी लाए हो? बालूशाही और छेना। बालूशाही और छेना। हाँ। सानू ने ना जलेबी खाई थी तो अपने कपड़ों पे गिरा लिया था, तो वही हस्बैंड साफ कर रहे थे। तो साफ कर दिया, उसके बाद फिर आ गए हैं हम लोग अपने घर। तो ये देखिए मशीन सुबह मैं चला के गई थी, बेडशीट वगैरह सब धुल गई है, इसको फैला दूंगी। मम्मी दादा से पूरे पंखे में बैठी उड़ गई। एक उड़ गई, घोंसला है ना उधर। तो ये देखिए चिड़िया ने घोंसला बना के रखा है। तो बहुत जल्दी इनका घोंसला भी यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये रूम ना थोड़ा सही होने जा रहा है। इसमें दरवाजे वगैरह लगना है और पेंट भी होना है, तो बस थोड़े दिन में घोंसला इनका हट जाएगा यहाँ पे। तो मैं आ गई थी ऊपर, बेडशीट वगैरह सब धुल गई थी तो मैंने कहा उसको तुरंत आके ऊपर मैं डाल दूँ, क्योंकि अभी 10 भी नहीं बजे, बहुत जल्दी हम लोग वापस भी आ गए थे। और नीचे से ना सैंडी का कपड़ा लेके आए थे उसको पहनाने के लिए। तो हस्बैंड कहने लगे कि पहले इसको थोड़ा आज धूप में डाल दो फिर शाम तक पहना देंगे। तो दक्ष लाके सीधे उसको छत पे ही डाल दिया। तो मैं उससे वही कह रही थी कि इसको ऊपर उठा के डाल दो, नीचे ना गंदा है, छत मैंने झाड़ू लगाया नहीं है तो उसका ड्रेस और गंदा हो जाएगा। तो फटाफट से इधर जो है कपड़े डाल देंगे। तब तक कूड़ा वाला भी आ गया था, तो आवाज़ सुन के दक्ष चला गया था पहले ही कूड़ा देने के लिए, मुझे पता नहीं था, मैं भी पीछे से आ गई थी। तो ये देखिए ये मिठाई लेके आए हैं दोनों लोग अपने मनपसंद की। अच्छा ये दक्ष छेना तुम लेके आए हो हैं? हाँ। और सानू को देख के कौन सी मिठाई लाई है? बालूशाही।
बालूशाही। सानू तो बालूशाही खाने का मन है। बालूशाही मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, दक्ष एक प्लेट उठा दो, कान्हा जी को भोग लगा दे, फिर तुम लोग खाना। इसमें तो वो लगा हुआ है, तो ये तो कान्हा जी को भोग लगेगा नहीं। सिल्वर वर्क, जिसपे चांदी का वर्क होता है ना, वो भोग नहीं लगाई जाती मिठाई। तो सिर्फ बालूशाही का भोग लगाएंगे कान्हा जी को। ये देखिए, मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। कान्हा जी सुबह ही नहा चुके थे, नहा वहा के तैयार बैठे हुए हैं। तो मैं कान्हा जी का भोग ले आई हूँ और उस पे मैंने तुलसी का दल रख दिया है, क्योंकि बिना तुलसी दल के ना कान्हा जी को भोग नहीं लगाते। और ये देखिए कान्हा जी पगड़ी पहने हुए हैं ना, तो ये सानू ने पगड़ी बनाई है, बहुत सुंदर पगड़ी बनाई है सानू ने। तो मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया है, पानी भी पिला दिया है, और अब चलते हैं अपने काम पे लगते हैं वापस से। तो भोग वगैरह कान्हा जी को लगा दिया था, और हम लोग तो बाहर से नाश्ता कर ही आए थे, और फिर पापा भी आ गए थे, तो उनके लिए बना दी थी पूड़ी, क्योंकि कद्दू की सब्जी के साथ ना पूड़ी अच्छी लगती है। तो फिर पता है क्या हुआ, सुबह मैंने तो नहा लिया था जब हम लोग बाहर गए थे, उसके पहले ही, क्योंकि मुझे तो पूजा करना था, और बच्चों ने, हस्बैंड ने नहीं नहाया था। तो जब वापस आके हस्बैंड नहाने के लिए गीज़र ऑन किए तो पानी गर्म ही नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने जो है गैस पे गर्म किया पानी, फिर नहाया, तो गीज़र हो गया था ख़राब। तो फिर कंप्लेन की है, कंप्लेन क्या, बहुत पुराना गीज़र है, तो ऐसे ही जो है बुला लिया था सही कराने को। तो वही अंकल आए थे सही करने के लिए, और ये बहुत गंदा पानी इसमें से निकला था। तो आज फिर बच्चों को नहीं नहलाया। दक्ष की तो तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए दक्ष ने नहीं नहाया था, और सानू ने भी नहीं नहाया आज, क्योंकि गीज़र हो गया था ख़राब। और ठीक होते होते ना शाम हो गई थी, वही 3 बजे अंकल आए थे, तो 1 घंटा इनको भी लगा था इसको सही करने में। तो गीज़र में ना जो इसका एलिमेंट होता है, जो पानी गर्म करने वाली अंदर जो रॉड होती है, वही ख़राब हो गई थी, तो बस वही चेंज कर दिया। तो जितनी देर अंकल यहाँ पे काम कर रहे थे ना गीज़र का, उतनी देर फिर मैं अपने किचन का काम कर रही थी, क्योंकि मैं यहीं पे थी, बाहर ही थी। और फिर मैंने सोचा लो किचन का थोड़ा काम कर लूँ, मतलब शाम के डिनर की तैयारी मैं कर रही थी, क्योंकि इतनी देर यहाँ पे 1 घंटा उनको लगा जितना काम करने में, उतनी देर में मैंने अपना किचन का काम थोड़ा बहुत निपटा लिया था। तो गीज़र मेरा सही हो गया है, क्योंकि अगर गीज़र ख़राब हो जाता ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होती, क्योंकि सुबह सुबह ना पानी गर्म करने में फिर बहुत आफत आती गैस पे। गैस क्योंकि खाली नहीं रहती, बच्चों के स्कूल भी जाना रहता है, उसमें फिर गैस बिज़ी रहती है, और मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरा गीज़र सही हो गया उसी दिन तुरंत, जैसे ही मतलब पता चला कि हाँ गीज़र ख़राब हो गया, हस्बैंड ने तुरंत कॉल कर दिया था कि हाँ जब टाइम मिले उनको आ जाए, तो वही 3 बजे फिर वो आके सही कर जाते हैं। ये सब जो है मिट्टी बालू जो भी है, ये सब ना गीज़र के अंदर से निकला है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट में ना बहुत गंदा पानी आता है, सप्लाई का पानी आता है बहुत गंदा, तो उसी में से निकला है सारा ये मिट्टी वगैरह। तो ये एलिमेंट है, यही ख़राब हो गया, ये बता रही है ना, ये देखिए इस जगह पे फट गया है। ये एलिमेंट ख़राब हो गया है, जो पानी गर्म करने वाली रॉड, ये फट गई है रॉड, ये देखिए। और ये देखिए गीज़र वाले अंकल काम करके गए, वैसे ही थोड़ी देर बाद, मतलब 10 मिनट बाद, फिर ये ऊपर एक कमरे में ये गेट लगवाना है, तो ये आ गए थे फिर गेट लगाने के लिए, क्योंकि ऊपर खुला है ना, तो लोहे का दरवाज़ा ही उसमें लगवाएंगे, लकड़ी का नहीं लगवाएंगे, क्योंकि लकड़ी में ना सेफ्टी नहीं है, लोहे के दरवाजे में ही सेफ्टी है, तो इसलिए लोहे का ही दरवाज़ा अभी एक कमरे में ही लगवाएंगे, दूसरे कमरे में बाद में लगवाएंगे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना सामान चढ़ाने में। ये देखिए कोई भी सामान हो 3 मंजिल पे चढ़ाना रहता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम आती है कि कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, कैसे चढ़ाते हैं सामान को। तो अब 2 से 3 लोग लग जाते हैं सामान चढ़ाने के लिए। तो इधर भैया आ गए थे गेट जाम करने के लिए, तो इधर इनका काम चल रहा था और मैं छत पे भी थी। तो सुबह जो कपड़े वगैरह डाले थे ना, चादर बेडशीट वगैरह, तो वो भी मैंने उठा लिया है, और थोड़े से ना वूलन वाली बेडशीट भी डाल दी थी, क्योंकि अब हल्की ठंड मतलब होने लगी है, तो इसलिए अब जो ये कॉटन की बेडशीट वगैरह है ना बहुत ठंडी लगती हैं,
तो इसलिए फिर मैंने गर्म वाली बेडशीट भी डाल दी है। छत पे खड़ा था, दक्ष ने लूटी है पतंग, ये देखिए कहीं से कट के आई है पतंग। है किसकी? अब किसी की होगी पता नहीं। कहाँ दे रहे भैया? और दक्ष ने जो पतंग लूटी थी ये देखिए आके सोलर में फंस गई जाके। तो वो लोग अपना काम कर रहे थे और बच्चे दोनों छत पे बढ़िया खेल रहे थे, इनको खेलने में बड़ी मज़ा आ रही थी। लेकिन लाइट ने बड़ा परेशान कर लिया, लगभग 2 घंटे ये लोग रहे हैं मतलब काम करने के लिए। 2 घंटे में ना लाइट बोला ऐसा चली गई कि आधे घंटे भी मुश्किल से नहीं रही है, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो ब्रेक ले लेके इन लोगों ने काम किया है, तो एक दिन में पूरा काम भी नहीं हो पाया है। फिर 6:30 बज गया, अंधेरा हो गया था, तो वो लोग चले गए थे कि अब कल आएंगे काम करने। और मैं भी आ गई थी नीचे क्योंकि धोबी आ गया था, तो बस वही कपड़े आके देखने लगी थी कि पूरे कपड़े हैं या नहीं है, और उसको पैसे भी देना था तो पैसे दे देंगे उसको। और इन कपड़ों को मैं लगा दूंगी सबकी अलमीरा में, मतलब हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड के अलमीरा में लगा दूंगी, अपने कपड़े अपनी अलमीरा में। और उसके बाद ये बेडशीट वगैरह भी मैं ले आई थी, मतलब ला के बाहर सोफ़े पे रख दिया था मैंने, अंदर कमरे में नहीं लाई थी, तो बस वो भी ला के मैं तय करके रख दूंगी फटाफट से, क्योंकि अब शाम हो गई है ना, शाम का डिनर भी बनाना है। फिर देखते हैं अभी क्या ये लोग खाते हैं वही बनाऊंगी मैं। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।